आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, आज से हम उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के आज हम 21वें अध्ययन की चर्चा चालू करेंगे। 21वें अध्ययन का नाम है समुद्र पाल्यम, समुद्र पाल्य। सबसे पहले हम श्लोक करेंगे। चंपाए पाल्ये नाम सावये आसी वाणिये महावीरस्य भगवो शीशे सो उ महपणो। चंपाए पाल्ये नाम, चंपायन चंपा नाम की नगरी थी। इसमें पालियन पालित नाम का एक श्रावक रहता था। आसिमने रहता था। वाणिया ने वणिक, वणिक श्रावक रहता था। महावीरस्य भगवो, महावीर से महावीर के, भगवो यानी भगवान महावीर के, वो शिष्य, शिष्य यानी शिष्य, सो मैंने वह शिष्य था। महपणो, महपणो का माने महात्मा, महात्मा महावीर के वो शिष्य था। तो चंपा नगरी में पालित नामक एक वाणिक श्रावक हुआ। वो महात्मा भगवान महावीर का शिष्य था। निगंथे पावेणे सावे से विकोविये पोएण व्यवहरन्ते विहुंडम नगर मागे। वह श्रावक निर्ग्रंथ प्रवचन में कोविद था। निगंथ यानी निर्ग्रंथ, पावेण प्रवचन में, विकोव्य का मतलब कोविद यानी निपुण था, होशियार था, चतुर था। पोएण व्यवहरन्ते, और पोएण पोत से यानी वो बोट से क्या करता था, व्यवहरन्ते में व्यापार करता था। और पिहुंडम नगर मागे, पिहुंड नगर में आया। वह श्रावक निर्ग्रंथ प्रवचन में कोविद था यानी चतुर था, निपुण था। निर्ग्रंथ प्रवचन में उनकी श्रद्धा थी। वह पोत से व्यापार करता हुआ पिहुंड नगर में आया। उस समय क्योंकि पोत से यानी बोट से ज्यादातर लोग बिजनेस करते थे, वो क्या करता है, विहार करता मतलब वो व्यापार करने के लिए वो जा रहा था। तो वो पिहुंड नगर में आता है। वो जो श्रावक था, वो कौन सा श्रावक था, नाम था वाणिक श्रावक। वो पालित नामक एक वाणिक श्रावक था। वो पिहुंडे व्यवहरन्तस् वाणियो दे धूयरम तम ससत्तम पैगिज्ज सदेश महपथियो। पिहुंडे यानी पिहुंड नगर में, नगरी का नाम है पियुंड, सिटी जो है उसका नाम है पियुंड, श्रावक का नाम है पालित। पिहुंडे व्यवहरन्तस् यानी पियुंड नगर में व्यापार करते समय, व्यवहरन्तस् का मतलब व्यापार करते समय, वाणियो दे धूयरम, वाणियो यानी वणिक यानी बनिया जो होता है उसको वणिक बोलते हैं। वणिक ने क्या किया, धूयरम देही, धूयरम का मतलब अपनी पुत्री दी, देही मैंने दी। तम ससत्तम पैगिज्ज, कुछ समय ठहरने के बाद उसने क्या किया, वो सदेश महपथियो, अपने देश लौट आया। पिहुंड नगर में व्यापार करते समय उसे किसी वणिक ने पुत्री दी। कुछ समय ठहरने के पश्चात वह गर्भवती को लेकर स्वदेश को विदा हुआ। पिहुंड नगर में वो व्यापार करने के लिए पहुंचता है, और कोई एक व्यापारी था, उसने अपनी पुत्री दी यानी उसके साथ शादी की। कुछ समय वहां रहता है। वहां रहने के बाद वो क्या होती है, वो लड़की जो शादी की थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसको लेकर के वो अपने देश के लिए वो विदा होता है, रवाना प्रस्थान कर देता है अपने ससुराल से। अह पालियस धरणी समुद्दम्मी पसवई, जो पालित की, धरणी का मतलब जो पालित की जो स्त्री थी वो क्या करती है, समुद्दम्मी पसवई, समुद्र में ही पसवई में उत्पन्न करती है, समुद्र में उसका प्रसव हो जाता है। अह दारे तहिम जाए समुद्र पाली नामे, अतः हम इसीलिए दारे में बालक का नाम तहिम जाए, उसके साथ क्या हो गया, समुद्रपाल, ये समुद्रपाल रखा गया। इस चैप्टर का नाम समुद्रपाल है। समुद्रपाल क्यों रखा गया, क्योंकि
बच्चे का जन्म कहाँ होता है? समुद्र में होता है, क्योंकि उस समय समुद्र से जो यात्रा करते थे बहुत समय लग जाता था, तो वो चलते चलते अपने देश लौटा। प्रेग्नेंट थी तो बहुत सारे महीने शायद लग गए होंगे, इसलिए समुद्र में ही, बोट में ही उसका जन्म हो जाता है। इसीलिए पारित की जो स्त्री थी वो पुत्र का प्रसव करती है, जन्म देती है, और समुद्र में उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम समुद्रपाल रखा गया। खेमेण आगे चंपम सावे वाणिये घरम संबद्धि घरे तस्य दारे से सुहो ये। खेमेण ने क्षेम कुशल घर आ गए। चंपा नगरी थी, वो जो वणिक रहता था वो चंपा नगरी थी, लेकिन वो बिजनेस के लिए वो पिहुंड नगरी में गया था। तो पिहुंड नगरी में उसकी शादी हो गई, शादी होकर के अपनी पत्नी को ला रहा था, वो प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम समुद्रपाल रखा गया, समुद्र में जन्म होने के कारण। तो वो अब क्या होता है, वो खेमेण, खेमेण का ना सकुशल, चंपम, चंपम में नहीं, चंपा नगरी में वो जो सावे में श्रावक, जो वणिक श्रावक था, वो अपने घर क्षेम कुशल आ गया। समृद्धि घरे तस् दारे से सो ये, वह सुखोचित, सुह ये में वह सुखोचित, तस् मैंने उसके, दारे में बालक का, वो क्या करते हैं, जो बालक था वो सुखोचित बढ़ने लगा। समृद्धि का बढ़ने लगा, ने बड़ा होने लगा। वह वणिक श्रावक सकुशल चंपा नगरी में अपने घर आया। वह सुखोचित पुत्र अपने घर में बढ़ने लगा। सुखोचित मैंने सुख से उसका पालन होने लगा, क्योंकि सब प्रकार की फैसिलिटी थी, तो वो आराम से उसको रखा गया बच्चे को, और वो धीरे धीरे अब बड़ा होने लगा। बड़ा होता है तो क्या सिखाया जाता है उसको? 72 कलाओं, यह 72 में 72 कलाएं, क्योंकि भगवान ऋषभ ने अपने पुत्र को 72 कलाएं सिखाई थी, तो वो भरत को सिखाई थी जो 72 कला, वो तब अभी मतलब अभी तो शायद चलती है, नहीं चलती है, लेकिन उस समय तक अभी भी काफी चलती है। लेकिन उस समय लगभग जो भी शिक्षा दी जाती थी 72 कलाएं सिखाई जाती थी सबसे पहले। ये बच्चा भी जैसे बड़ा होता है तो इसको भी 72 कलाएं सिखाई गई थी। और वह नीति कोविद बना, मतलब एकदम नीति यानी न्याय नीति में भी निपुण हो जाता है। पूर्ण यौवन में स्वरूप और प्रिय लगने लगा, एकदम यंग हो जाता है, युवा बन जाता है, तो स्वरूप यानी बहुत ज्यादा सुंदर और सबको प्रिय मैंने अच्छा लगने लगा। क्योंकि शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति प्रिय सबको लगता है, और शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो रूप भी अच्छा मिलता है। बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो सब अच्छा मिलता है। तो लगता है समुद्रपाल के शुभ नाम कर्म का उदय था, इसीलिए वो बहुत सुंदर लगता था और सबको प्रिय लगता था। तस् रूप वयम भज्जम पिया आणे रुहिणीम पासाए कीले रम्मे देवा दोगुंदगो जहा। तस् मैंने उसका, उसका जो पिता था वो क्या करते हैं, भज्ज मैंने भार्या, रूपवती मैंने, अब उसकी भी वो क्योंकि युवा हो गया है, उसकी भी अब शादी करनी है। क्योंकि माँ बाप का कर्तव्य होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, उनकी शादी करते हैं। शादी करने के बाद माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं। जब तक शादी नहीं होती माता पिता को चिंता रहती है, टेंशन रहता है, अभी तक हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई है। तो जो ये जो श्रावक था, पालित श्रावक, उसका जो पुत्र समुद्रपाल अब युवा अवस्था को प्राप्त हो गया है। तो युवा अवस्था को प्राप्त हो गया तो माता पिता क्या करते हैं, उसके लिए एक सुंदर स्त्री की खोज करते हैं। उसका नाम था रूपिणी। तो रूपिणी नामक जो सुंदर सुंदर स्त्री थी उसको लाते हैं, और उसके साथ उसकी क्या करते हैं, शादी कर देते हैं। वह दो गुंदक देव की भांति उसके साथ सुरम्य प्रासाद में क्रीड़ा करने लगा। दो गुंदक जो देव होते हैं वो ऐश आराम करते हैं, सुख में ही रहते हैं, उनका सारा समय भोग विलास में व्यतीत होता है, आनंद में रहते हैं, किसी भी प्रकार का उनको टेंशन नहीं होता है। वैसे ही यह जो समुद्रपाल था वो भी दो गुंदक देव की तरह एकदम सुंदर, एकदम महल में सुंदर प्रासाद में वो क्रीड़ा करने लगा, यानी आराम से रहने लगा। अह अन्नया कयाई पासाया लोहिणे ठियो वज्ज मंडल सौभागम वज्जम पासे वज्जगम। अन्य अन्यथा मैंने कभी, किसी एक बार, अन्य या कया यानी किसी एक बार क्या होता है,
पासाया लोने ठियो, प्रासाद के झरोखे में वो बैठा हुआ था, ठियो ने बैठा हुआ था। तो वहां पे क्या होता है, वज्र मंडल सौभागम, वज्र ने वध्य जनित वो जो मंडलों से शोभित वध्य को नगर से बाहर ले जाते हुए देखा। वह कभी एक बार यानी जो समुद्र पाल है वो एक बार प्रासाद यानी महल में, महल का जो झरोखा यानी विंडो था वहां बैठा हुआ था। वो विंडो से वो आने जाने वाले सभी लोगों को वो देख रहा था। उसकी नजर जाती है कि कोई एक वध्य व्यक्ति है यानी मारने योग्य व्यक्ति है, कोई उसको जो चंडाल है उसको क्या कर रहे हैं, नगर से बाहर ले जा रहे हैं, ऐसा वो देखता है। उसने वध्य जनोचित बंडनों से शोभित वध्य को नगर से बाहर ले जाते हुए देखा। वो कोई मतलब जिसने अपराध किया था, वो लोगों के बीच में उन्होंने कोई ऐसा बड़ा अपराध किया था जिसके कारण उसको वध्य ने मारने के लिए यानी जो जहां मारने का स्थान था, सूली चढ़ाने का या फांसी देने का जो स्थान था, वो नगर से जो बाहर था वहां पे उनको ले जाते हुए देखता है। कौन देखता है, समुद्रपाल देखता है। तम पास्यूं संविग्गो, उसे देख करके, पास्यूं का मतलब उसे देख करके, संविग्गो उसको क्या हो गया, वैराग्य हो गया। समुद्र पालो इणमब्बवी, समुद्र पाल इस प्रकार कहा, ओहो सुभाषं कम्माणम निजानम पावकम इमम, अहो आश्चर्य है शुभ और अशुभ कर्म के कारण निजानम पावकम इमम, अशुभ कर्म का दुखद निराल अवसान है। अहो मैंने आश्चर्य है कि अशुभ कर्म का जो निजान, निजान का मतलब अवसान, वो क्या है, इसका पावगम पाप कर्म है, यानी अशुभ कर्म करेंगे उसका फल पाप के रूप में मिलता है। तो उसे देख वैराग्य से, वैराग्य में भिगा हुआ समुद्र पाल यूं बोला, ओहो ये अशुभ कर्म का दुखद निदान अवसान है। क्योंकि वो व्यक्ति को उसने समुद्र पाल ने देख लिया, उसको मारने के लिए ले जा रहे थे, उसको देख करके उसके मन में वैराग्य हो जाता। उसने देखा कि अरे इसने ऐसे अशुभ कर्म किए थे, इसके कारण उसको ऐसा फल मिल रहा है, अशुभ कर्म का रिजल्ट हमेशा अशुभ होता है। ऐसा चिंतन करके उसको लगता है अब मुझे क्या करना है, ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना है, उसको वैराग्य हो जाता है। संबुद्धो सो तहिम भगवम परम संवेग मागो, आपुच्छ अम्मा पीरो पब्बई अणगारियम। संबुद्धो मैंने अब जागृत हो गया, सो तहिम भगवम वह भगवान परम वैराग्य को प्राप्त हुआ। परम यानी परम उत्कृष्ट, उसका संवेग यानी वैराग्य उसको आ जाता है उत्कृष्ट रूप में। एक तो होता है मसानिया वैराग्य होता है, एक होता है हमेशा मजिठ्य रंग जो होता है वो कभी जाता नहीं, वैसा वैराग्य। तो शमशानिया जो मसानिया वैराग्य होता है, एक बार व्यक्ति को शमशान में जब जाता है, किसी का दाह संस्कार करता है, उस समय थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है, लेकिन जैसे वो घर आता है पानी के छींटे लगाते उसका वैराग्य उड़ जाता है, चला जाता है। लेकिन एक मजिठ्या रंग होता है, उसको कितना ही दोनों वो कभी भी उड़ता नहीं है। तो वैसे इसके हड्डी मांस मज्जा जैसा एकदम वैराग्य हो जाता है, अंदर पूरे रोम रोम में उसके वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित हो गए। उसके भीतर इतना उत्कृष्ट कोटि का वैराग्य हो जाता है, उसकी आत्माएं संबुद्ध ने जागृत हो जाती है। तो वो क्या करता है, अब माता पिता से परमिशन मांगता है। क्योंकि जब भी दीक्षा लेनी होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, माता पिता को बताना पड़ता है कि मुझे अब दीक्षा लेनी है, अब मेरा आप कुछ भी मत करना। ये तो चलो शादीशुदा था, लेकिन ऐसे कहना पड़ता है। तो उसने क्या किया, माता पिता को पूछकर साधुत्व स्वीकार किया। क्योंकि इतने सुखों में वो पल रहा था और अपनी पत्नी के साथ वो देव दो गुंदक जो देव होते उनकी भांति वो सुखों को भोग रहा था। लेकिन थोड़ी सी घटना देखी और उसको वैराग्य हो गया। जो हलुकर्मी आत्मा होते हैं उनको थोड़ा सा कोई प्रसंग, थोड़ी सी कोई घटना देख करके उनको क्या होता है, वैराग्य हो जाता है। तो समुद्र पाल भी लगता है बहुत हलुकर्मी था, इसलिए एक व्यक्ति को ऐसा देखा, देखते ही वैराग्य हो गया। कई भारी कर्मा होते हो, कितने ही प्रसंग देख ले, कितनी घटनाएं उनके सामने घटित हो जाए, उनके मन में वैराग्य नहीं होता है। लेकिन समुद्रपाल बहुत हलुकर्मी था,
इसलिए उसके मन में उत्कृष्ट कोटि का, वो भी ऐसे नहीं, उत्कृष्ट कोटि का, उत्कृष्ट लेवल का उसको वैराग्य होता है। वैराग्य होने के बाद माता पिता परमिशन दे देते हैं। परमिशन मिलने के बाद वो क्या बन जाता है, साधु बन जाता है। साधु बनने का मतलब है 5 महारत, 5 समिति, 3 गुप्ति का पालन करना। जहितु संगम च महाकिलेशम महंत मोहम कषिणम भयावहम पर्याय धम्मम च भीरोय एजा वयाणि शीलाणि परिसहेय। मुनि महान क्लेश और महान मोह को उत्पन्न करने वाले कृष्ण व भयावह संग को छोड़कर पर्याय धर्म इन प्रवज्या व्रत और शील तथा परिसहों में अभिरुचि ले। मुनि क्या करे, जो, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में कई प्रकार के परीक्षा आ सकते हैं, क्योंकि साधु के 22 परीक्षा होते हैं। उत्तराधर्म सूत्र का जो दूसरा चैप्टर है उसमें परिसह पविभक्ति, उसमें 22 परिसहों का डिटेल से विवेचन किया गया है। तो साधु होता है वो क्या करता है, 22 परिसह, क्योंकि कभी वो विहार करते हैं, कभी गोचरी करते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, उनको ये 22 प्रकार के क्षुधा पिपासा आदि परिसह उनको आते रहते हैं। उन परिसहों को मुनि क्या करता है, वो संभाव से, समता से वो सहन करते हैं। और अपने जो व्रतशील जो भी लेते हैं उनको भी वो एकदम पूरे मन से, पूरी जागरूकता से उनका भी वो पालन करते हैं। परिसहों में भी वो समता रखते हैं, संभाव रखते हैं। अहिंसं सत्यं च अतेणगं च तत्तोय बम्भं अपरिग्रहं च परिवज्य पंचमहाभयानि चरित्र धम्मं निर्देश्यं व्यू। अहिंसम यानी अहिंसा, सत्यम यानी सत्य, च माने और, अतेणगम, अतेणगम यानी अचौर्य, तत्तोय बम्भम, और बम्भम यानी ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी अपरिग्रह, परिवज्य पंच महाभयाणी, पंच महाभयाणी 5 महाव्रतों को, परिवज्य स्वीकार कर, चरित्र धम्मम निर्देश्यम व्यू। विद्वान मुनि, व्यू का मतलब विद्वान मुनि क्या है, जीर्ण देशम, जीर्ण देशम का मतलब जिनेश्वर द्वारा जो उपदिष्ट है, भगवान ने जो कहा है उस धर्म को क्या है, चरित्र, उसका वो आचरण करे। मतलब दीक्षा लेने के बाद ये जो 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों को स्वीकार कर विद्वान मुनि क्या करे, वीतराग उपदिष्ट धर्म का आचरण करे। उसके बाद और किसी भी धर्म में उनका मन न जाए, तो वीतराग ने कहा है, जिनेश्वर भगवान ने जो कहा है उसी धर्म का वो आचरण करे, पूरी जागरूकता के साथ वो आचरण करे, किसी भी प्रकार का उसमें दोष न लगाए। अगर दोष लग जाए तो भी उसकी वो क्या करता है, आलोचना करता है, प्रायश्चित करता है। सभ्येहिम भूयेहिम दयाणु कंपी खन्तिखभ्ये संजय बम्बयारी सावज्ज जोगम परिवज्जयन्तु चरित्र भिक्खु सुसमाहि इंद्रिये। सुसमाहित इंद्रिय, सुसमाहित इंद्रिय वाला, सुसमाहित इंद्रिय वाला का मतलब है जिनकी 5 इंद्रिया और मन वश में है, उसको बोलते हैं सुसमाहित इंद्रिय वाला भिक्षु। सब जीवों के प्रति दयानुकंपी रहे, मैंने सब जीव ने 6 काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु का, वनस्पति का, त्रस काय, इन सभी निकायों के प्रति, इन 6 निकाय जो है, 6 जीव निकाय है, उन सबके प्रति वो क्या करे, दयानुकंपी, दया रखे, अनुकंपा रखे। शांति क्षम संयत और ब्रह्मचारी हो। शांति क्षम यानी शांति ने क्षमा करने वाला हो, सहन करने वाला हो, और संयत हो, और ब्रह्मचारी हो। वह सावध्य योग का वर्जन करता हुआ विचरण करे। सावध्य योग का मतलब पापकारी जो प्रवृत्ति है उनका, उनको छोड़ता हो, मन वचन और शरीर की जो प्रवृत्ति है उसको भी शुभ रूप में रखे, अशुभ रूप में न रखे। यानी जिसमें पाप लगता हो वैसी प्रवृत्ति न करे, मन से भी नेगेटिव न सोचे, वचन से भी नेगेटिव न बोले, और शरीर से भी कोई भी ऐसी बैड एक्टिविटीज न करे। तो साधु होता है वो अपनी इंद्रियां, मन को भी वो क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, और उसके साथ साथ जितने भी संसार में जीव हैं उनके प्रति भी दया का भाव, करुणा का भाव रखता है। साथ में शांति रखता है, नहीं क्षमा सहन करना उसका वो धर्म होता है।
संयत रहता है, यानी 17 प्रकार का जो साधु का संयम होता है उनका वो पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और पाप वाली जो प्रवृत्ति है उनको भी वो नहीं करता है, और वो एक गांव से दूसरे गांव विहार करता है। कालेन कालम विहरेज रट्ठे बला बलम जानी अपणोय सिंहो ये सद्यन न संत सेजा वह जोग सुच्चा न असब्द माहू। मुनि अपने बला बल को तोलकर, यानी मुनि अपने बला बने अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को देखे कि मेरे में कितनी शक्ति है, कितना वीर्य है, कितनी शक्ति, कितनी एनर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अपनी शक्ति को पहले तोले, देखे कि मैं कितना कर सकता हूँ, कितना मैं उपवास करने में समर्थ हूँ, कितना मैं स्वाध्याय कर सकता हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्या मैं सेवा कर सकता हूँ। अपनी शक्ति को देखे, तोल कर, यानी अपनी शक्ति को तोल करके, माप करके कालोचित कार्य करता हुआ। कालोचित मैंने समय के अनुसार कौन से समय में क्या काम करना है। काले कालम समायरे, 10वें कालिक का एक वाक्य है, काले कालम समायरे, जिस समय जो काम करना है उसी समय वो काम करे। यानी गोचरी के समय गोचरी जाए, पलेवना के समय पलेवना करे, सोने के समय सोना, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करे। जिस समय जो काम करना हो उस समय वो काम करे। टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सूत्र है, काले कालम समायरे। आज का व्यक्ति इस सूत्र को अपना ले, भगवान महर्षि स्वामी के सूत्र को अपना ले, तो शायद कई सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि आज का व्यक्ति का न खाने का टाइम फिक्स है, न सोने का टाइम फिक्स है। खाने के समय सोने जाता है, सोने के समय खाना खाता है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। उस सूत्र को याद रखे, भगवान महर्षि स्वामी का कालोचित, यानी काले कालम समाये, जिस समय जो काम करना है उसी समय उस काम को करे, और पेंडिंग में काम न रखे तो शायद बहुत कुछ वो काम कर सकता है। तो राष्ट्र वो क्या करता है, पहले तो अपनी शक्ति को तोलता है, उसके बाद समय के अनुसार क्या काम करना चाहिए वो करता हुआ वो राष्ट्र में विहरण करे, मैंने देश में नगर में वो क्या करता है, विहार करता है। वह सिंह की भांति भयावह शब्दों से संतुष्ट न हो, मैंने जो सिंह होता है, जंगल का राजा कहा जाता है, वो जैसे किसी से डरता नहीं है, वैसे भी मुनि भी क्या करे, कैसे भी शब्द भयावह भयंकर ऐसे शब्द सुनाई दे फिर भी वो संतुष्ट है, डरे नहीं। वह कुवचन सुन असभ्य वचन न बोले, क्योंकि कभी कभी विहार करते समय रास्ते में कई लोग ऐसे होते हैं जो शब्द नहीं बोलने चाहिए वैसे वैसे शब्द का प्रयोग भी कर देते हैं, तो कटु शब्द भी सुनना पड़ता है, कोई गाली भी बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि आपने मुंह बांध लिया, पेट क्यों नहीं बांधा है, भोजरी के लिए जाते हैं, नॉन जैन होते वो जानते नहीं है, वो ऐसे ऐसे शब्द भी बोल देते। तो साधु क्या करे, उनके कटु शब्दों को भी वो सहन करे। अविहिमाणो परिभ्रेजा पीयम सब्बति तिखेजा न सब्बति बिरो एजा याविपूयम गर्हम च संजय। संयमी मुनि कुवचनों की उपेक्षा करता हुआ परिव्रजन करे, माने जो कोई कुवचन है, कटु शब्द बोल रहा है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे वचन कोई बोले तो उसकी उपेक्षा करे, लेट को कर दे, उसको देखे आई गई कर दे, उसकी ओर ध्यान न दे। प्रिय और अप्रिय सब कुछ सहे, जो प्रिय हो यानी जो कोई अनुकूल हो उनके शब्दों को भी सहन करे, जो अप्रिय शब्द है उनको भी सहन करे। सर्वत्र सब जगह जो कुछ देखे उसी की अभिलाषा न करे, क्योंकि कहीं जाते हैं कहीं अच्छी चीजें भी दिखाई देती हैं तो उनकी इच्छा न करे, तथा पूजा और ग्रह की भी अभिलाषा न करे कि मेरी पूजा करे, मेरे को वंदना करे, उसकी भी इच्छा न करे। कोई ग्रह करे चाहे कोई पूजा करे, कोई इसकी वो इच्छा न करे। अनेक छंदा यह मानवेहिम जिभावो संपग रेई भिक्खु भय भेरवा तत्थ उइन उ इंति भीमा दिव्या मनुष्य अद्वा तिरिच्छा। संसार में मनुष्यों में जो अनेक अभिप्राय होते हैं, वस्तु वृत्ति वे भिक्षु में भी होते हैं, किंतु भिक्षु उन पर अनुशासन करे और साधुपन में देव मनुष्य अथवा तिरंग संबंधित भय पैदा करने वाले भीषण भीषणतम उपसर्ग उत्पन्न हो उन्हें सहन करे। जो संसार में जितने भी मनुष्य होते हैं उसके सबके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, अभिप्राय होते हैं, और भिक्षु के भी हो सकते अलग अलग,
लेकिन भिक्षु क्या करे, अपने अपने आप पर वो कंट्रोल करता है। और साधुपन में क्या होता है, कोई देव संबंधी भी कष्ट आ सकते हैं, मनुष्य संबंधी, किरण संबंधी भी कष्ट आ सकते हैं। उनको देख करके उन उपसर्गों में वो क्या करे, संभाव रखे, सहन करे। जैसे भगवान महावीर स्वामी जब साधना कर रहे थे, साधना काल में उनको देह मनुष्य तीरन संबंधी कितने कष्ट आए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी क्या करे कि समता में रहे, संभाव में रहे। इसीलिए उन्होंने जितने भी कष्ट थे, कर्म थे, कष्ट सहन करके उन्होंने उन कर्मों को भी काट लिया। परिसहा दुर्विसहा अणेगे जियंति जत्था भूकायरा नरा शेतत्थ पत्ते नवहिज भिक्खु संगाम शीसे इव नागराया। जहाँ अनेक दुस्सह परिसह प्राप्त होते हैं, वहां बहुत सारे कायर लोग खिन्न हो जाते हैं, किंतु भिक्षु ने प्राप्त होकर व्यथित न बने। जो कायर होते हैं उनको सामने कोई भी थोड़ी सी सिचुएशन आती है, वो डर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन भिक्षु क्या, उनको देख करके वो अगर प्रतिकूल परिसर है, वो प्राप्त होने पर भी वो क्या करे, व्यथित न बने, यानी वो टेंशन ना करे, डिप्रेशन में न जाए, एकदम खुश रहे। जैसे संग्राम शीर्ष यानी मोर्चे पर कोई व्यक्ति, नागराज व्यथित नहीं होता है, नागराज यानी हाथी होता है, वो मोर्चे पर भी मैंने युद्ध में जाता है, हाथी को उस समय ले जाते हैं हाथी को, तो इतनी बड़ी सेना को देख करके वो क्या है, डरता नहीं, व्यथित नहीं होता है। वैसे साधु भी संयम स्वीकार करने के बाद उनके सामने कैसे भी कष्ट आए, उनसे वो विचलित न हो। स्यो सिणादन समसाय फासा आयं का विव्यापुसंति देहम अकुक्कुओ तत्हिया सैजा रयाम खेवेज पुरे कड़ायम। शीत उष्ण, डांस, मच्छर, तीव्र स्पर्श और विविध प्रकार के आतंक जब देह का स्पर्श करे, तब मुनि शांत भाव से उन्हें सहन करे। पूर्वकृत रजो यानी कर्म को क्षीण करे, क्योंकि साधु के जीवन में 22 प्रकार के परिसर आते हैं। ये शीत का भी, ठंडी जब होती है, विंटर होता है, उस समय कितनी ठंड होती है, तो ठंड में भी वो कपड़े नहीं पहनते हैं। तो साधु क्या करते हैं, क्योंकि 2 प्रकार के साधु होते, एक सचेल होते, एक अचेल होते हैं। अचेल होते वो कपड़े नहीं पहनते हैं, या एकदम जीर्ण शीर्ण ऐसे थोड़े बहुत रखते हैं, और सचेल होते वो कपड़े पहनते हैं व्हाइट कलर के। भगवान महावीर स्वामी के टाइम के शिष्य जो साधु थे, वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे, वो पचरंगी कपड़े पहनते थे। तो वो 2 प्रकार के साधु होते हैं, कोई सचेल कोई अचेल। तो सचेल हो और उस समय विंटर का समय हो, ठंड कितनी होती है, उन ठंड को भी वो सहन करे, उष्ण यानी गर्मी को भी सहन करे। डांस, मच्छर जो मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं, उनके परिसर को भी सहन करे। दृढ़ स्पर्श, क्योंकि शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, फिर उनका बिछोना भी, आजकल तो लुंकार बिछाते हैं, उस समय तो घास फूस उनका, जैसे आज भी दिगंबर साधु होते हो, घास फूस का ही शायद बिछोना करते होंगे, तो वो उस समय भी साधु होते थे, वो घास फूस जो बिछोना करते थे, वो शरीर पे कपड़ा न होने से उनको चुभता, तो चुभने से उनको कष्ट होता है, लेकिन उसको भी वो समता से सहन करे। शरीर में आतंक यानी कोई बीमारी आ जाए, उसमें भी वो समता रखे। जब देह का स्पर्श करे, यानी शरीर से कोई ये स्पर्श करे, यानी कोई कष्ट आ जाए शरीर में, तो उनको भी शांत भाव से सहन करे। तो क्या सोचे कि ये मैंने कुछ किया होगा पूर्व में कर्म, इसलिए आज मुझे उदय में आ रहे हैं, ऐसा चिंतन करके जो कर्म है पास्ट लाइफ के, उनको वो क्या करे, नष्ट करे। पहाय रागम च तहे दोषम मोहम च भिक्खु संयम यक्षणो मेरु पायण अकंप माणो परि से आय गुत्ते सहजा। विचक्षण भिक्षु राग द्वेष और मोह का सतत त्याग करे। विचक्षण यानी जो बुद्धिमान है, निपुण है, चतुर है, वो भिक्षु क्या करे, राग द्वेष और मोह का सतत यानी निरंतर इसका त्याग करे। मुझे न राग करना है किसी के प्रति, मुझे न द्वेष करना है। और जो मोह, क्योंकि ये राग और द्वेष क्या है, मोह की ही फैमिली है, तो मोह की बहुत बड़ी फैमिली है, तो राग द्वेष भी उसके अंतर्गत आते हैं। तो राग द्वेष को क्या करता है, कंटिन्यू त्याग करने का सोचता है, मुझे राग भी नहीं करना है, मुझे द्वेष भी नहीं करना है, मेरा जो मोह है उसको मुझे कम करना है।
क्योंकि मोह ही व्यक्ति को मारता है। जब तक मोह होता है तब तक मोक्ष नहीं होता है। मोह खत्म होने से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद ही मोक्ष होता है। वायु में मेरु की भांति अकंपमान होकर तथा आत्मगुप्त बनकर परिसह को सहन करे। वायु में मेरु की भांति अकंपमान होकर, जैसे मेरु पर्वत होता है, कितनी ही वायु पर्वत को हिला देने वाली ऐसी भयंकर वायु साइक्लोन जो आता है, कितनी स्पीड से आता है, उस वायु में भी इतनी साइक्लोन, इतनी स्पीड की जो हवा चलती है, उसमें भी मेरु पर्वत के अकंपमान स्थिर रहता है, हिलता नहीं, डुलता नहीं है। वैसे ही जो आत्मगुप्त है, यानी अपनी आत्मा को, आत्मा की जो रक्षा करने वाले मुनि हैं, वो क्या करे, परिसह को सहन करे। परिसह को सहन करने से क्या होता है, आत्मा की वो रक्षा कर सकते हैं। यदि वो परिसह से विचलित हो जाते हैं, आत्मा की वो रक्षा नहीं कर पाते, जिससे नए कर्म का बंधन हो सकता है। अनुन्नये नावणये महेशी न यावि पूयम गरम च संजय स उज्जुभावं परिवज्य संजय निब्बाण मग्गम विरे वेई। पूजा में उन्नत और गरहा में अवनत न होने वाला महेशी मुनि उन पूजा और गरहा में लिप्त न हो, अलिप्त रहने वाला वह विरत संयमी आर्जव को स्वीकार कर निर्वाण मार्ग को प्राप्त होता है। ने कोई पूजा करता है क्योंकि साधु बने हैं, तो कहीं जाते हैं तो उनका बहुत स्वागत होता है, उनका वेलकम होता है, उनको सब वंदना करते हैं। तो वो सारा देख करके क्या है, मन में खुशी न जाहिर करे, यहाँ तो ये लोग कितने अच्छे हैं, मेरी इतनी पूजा होती है, मेरा इतना अच्छा स्वागत होता है, सब लोग कितने मुझे वंदना करते हैं। उसमें भी अपनी प्रशंसा न करे, उन्नत न हो, यानी गर्व न करे, अहंकार न करे, कोई गरहा यानी कोई निंदा करे, कोई अपशब्द बोले, कटु शब्द बोले, उसमें अवनत न हो, उसमें यानी एकदम अपने मन को खराब न करे। महेशी मुनि उन पूजा और गरहा में लिप्त न हो, चाहे पूजा करे चाहे गरहा करे। जैसे भगवान महेश स्वामी का बोलते हैं, आचार्य महाश्रमण जी का प्रारंभ होता है व्याख्यान, पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि। तो यानी एक तरफ तो क्या है, पन्नग यानी चंड कौशिक सांप भगवान महावीर को डस रहा है। दूसरी ओर कौशिक का मतलब इंद्र है, इंद्र का नाम भी कौशिक होता है, तो वो कौशिक क्या कर रहा है, यानी इंद्र एक तरफ वो वंदन कर रहा है, फिर भी क्या है, भगवान महावीर स्वामी दोनों में ही संभाव, न उसके प्रति द्वेष है चंड कौशिक के प्रति, न इंद्र के प्रति राग है। तो वैसे ही साधु भी होते, महेश यानी मोक्ष की ऐसा करने वाले जो मुनि होते, साधु होते हैं, वो भी चाहे कोई निंदा करे चाहे गरा करे। तो हम अरत्ना में गाते हैं, लाभा लाभे से दुखे जीविए मरणे तहा। जो लाभ हो चाहे अलाभ हो, जीवन मरण सुख दुख, उन सब में क्या करे, संभाव रखे। अरई रई सहे पहीण संथवे विरे आय हिये पहाणवम परमट्ठ पये हिम चिट्ठे छिन्न सोए अममे अकिंचने। जो अरति और रति को सहने वाला, परिचय को क्षीण करने वाला, अकर्तव्य से विरत रहने वाला, आत्महित करने वाला तथा प्रधानवान यानी संयमवान होता है, और छिन्न शोक यानी अशोक, ममत्व मुक्त और अकिंचन होकर परमार्थ पदों में स्थिर होता है। जो मुनि होता है, न किसी के प्रति अरति करे न रति करे, मैंने अरति रति दोनों को समता से सहन करे। अब जो परिचय है उनको भी वो क्षीण करे, क्योंकि जहां जहां जाते हैं वहां परिचय बढ़ता जाता है लोगों से, तो उन परिचय को भी क्षीण करे, क्योंकि ज्यादा परिचय रखेंगे फिर ज्यादा समय वेस्ट होगा। इसीलिए साधु जितना भी बच सके परिचय भी कम करे। अकर्तव्य से विरत रहने वाला, आत्महित करने वाला, मैंने अपनी आत्मा का हित चाहने वाला संयमवान होता है। जो आत्मा का हित चाहते हैं, यानी मेरी आत्मा है, कहीं कर्मों से भारी न हो, आत्मा की चिंता करता है, दूसरों की चिंता नहीं करती। हम क्या करते, दूसरों की चिंता करते, आत्मा हमारी कितने कर्मों से भारी हो रही है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जो मुनि होता है वो क्या करता है, उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि आत्मा का हित हो, आत्मा का कल्याण हो, बस एक एक ही उनका लक्ष्य होता है।
आत्म कल्याण करने के लिए वो क्या करते, दीक्षा को स्वीकार करते आत्महित के लिए। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो भी उनके सामने सिचुएशन आती है उन सबको वो समता से सहन करते हैं। विविध लयनाई भयजताई निरोवलेवाई असंथनाई इसी ही चिन्नाई महाय सेहिम कायण फासिज परि सहायम। त्राई मुनि, त्राई का मतलब षड निकाय की रक्षा करने वाला मुनि, महायशस्वी ऋषियों द्वारा आचरण आचरण करने योग्य, अलिप्त यानी जो लिप्त नहीं होता है, और असंस्कृत यानी बीज आदि से रहित, विविक्त लयलों यानी एकांत स्थानों का सेवन करे, काया से परिसह को सहन करे, जो भी परिसह आए उनको वो क्या करे, समता से सहन करे। सन्नान सन्नान नाणो गए बहेसी अनुत्तरम चर्यम धम्ब संचयम अनुत्तरे नाण धरे जसंसी औभासयम सूर्य बंत लिखे। सद ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करने वाला महेशी मुनि अनुत्तर धर्म संचय का आचरण कर अनुत्तर ज्ञानधारी और यशस्वी होकर अंतरिक्ष में सूर्य की भांति दीप्तिमान होता है। मैंने जो ज्ञान को प्राप्त करता है, मोक्ष की इच्छा करने वाला है, वो अनुत्तर धर्म का मैंने उत्कृष्ट कोटि के धर्म का वो क्या करता है, संचय कर और अनुत्तर ज्ञान को प्राप्त कर यशस्वी बन करके वो क्या करता है, सूर्य की जैसे आकाश में, अंतरिक्ष में आकाश में जैसे सूर्य कितना चमकता है, वैसे ही वो भी अपने ज्ञान से चमकता है। दुव्यम खवे ऊण ये पुण्य पाम निरंगणे सबो विपमुखे तरित्ता समुद्रम च महाभवोगम समुद्र पाले अणु नाम गमम गए तिबेमी। समुद्र पाल संयम में निश्चल और सर्वतः मुक्त होकर पुण्य और पाप दोनों को क्षीण कर तथा विशाल संसार प्रवाह को समुद्र की भांति तर कर अपनुरागम गम गति यानी मोक्ष में गया है, ऐसा मैं कहता हूँ। यानी ये जो समुद्र पाल ने जो दीक्षा ली थी, एकदम संयम में निश्चल स्थिर रहे और सब सर्वत्र मुक्त होकर मैंने सब कर्मों से मुक्त होकर के, यानी पुण्य और पाप दोनों को क्षीण कर दिया, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए। संसारी जीवों को पुण्य चाहिए, पुण्य के लिए वो करता है, लेकिन पुण्य कभी अकेला नहीं होता है, धार्मिक क्रिया के साथ ही पुण्य का बंध होता है। केवल किसी को देने से आप बोलेंगे मेरे तो पुण्य होता है इसलिए मैं देता हूँ, पुण्य कभी अकेला नहीं होता है, शुभ करने के साथ ही। नव पदार्थ में हमने सुना था कि जब हम शुभ योग करते हैं यानी शुभ करनी होती है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, उसके साथ कर्मों की निद्रा होती है, कर्मों की निद्रा के साथ पुण्य का बंध होता है। लेकिन जो मोक्ष जाने वाले जीव है, तो मोक्ष जाने के लिए व्यक्ति को पुण्य भी खत्म करना पड़ता है, पाप को भी खत्म करना पड़ता है। ये समुद्र पाल ने क्या किया, पुण्य को भी खत्म कर दिया, पाप को भी खत्म कर दिया। और जो ये संसार समुद्र है, उन सारे संसार समुद्र को कर्मक्षय होने से संसार समुद्र को पार पा करके जो हम सबका लक्ष्य है मोक्ष, उस मोक्ष को उन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा सुधर्मा स्वामी कहते हैं। इस प्रकार हमारा ये 21वां चैप्टर है, छोटा था इसलिए आज एक क्लास में ही कंप्लीट हो गया है। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अर्हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पन्नतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण साम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। कृतज्ञोऽस्मि वंदामि। हम आपके आभारी है। सुख साथा वंदामि। वंदामि नमस्कामि समनी जी। वंदामि नमस्कामि समनी जी। कृतज्ञोऽस्मि। प्रतिभा हाँ जी, वंदामि नमस्कामि जी, हाँ धनराज जी, कानमल जी, शिल्पा जी, गरिमा, सिद्धि। चलो अच्छा है, समझ में आ गया। वंदामि आचरण का मतलब क्या बताए? आचरण, आचरण करने योग्य।
तो मतलब महर्षियों द्वारा जो बताया गया है वहां रहे, उस तरह से वो अलिप्त लाइक स्थानों में रहे। अलिप्त मैंने जहाँ कहीं अपना मतलब अटैचमेंट न हो ऐसे स्थान में रहे। कहीं ऐसा हाँ। अच्छा स्थान मिल जाता लगता ना अब यही रहे, अब कहीं जाना नहीं, ब्याह नहीं करेंगे हाँ, तो यही मतलब रहेंगे। हाँ, लेकिन मतलब जो वो लिखा हुआ है ना, ऋषियों के द्वारा प्रज्ञप्त धर्म जैसे बोलते हैं, ऋषियों के द्वारा प्रज्ञप्त बताया हुआ आचरण। अच्छा, आचरण आचरण करने योग्य जो ऋषियों ने तीर्थंकरों ने जो कहा है वो धर्म है, वो आचरण करने योग्य है। ऐसे तैत स्थानों में रहे जहाँ लिप्त न हो, आसक्त न बने। तैत वंदामी। वंदामी, दोगुंदक देव ये एक प्रकार की क्या भवनपति देव है? दो गुंदक देव क्या क्या है? धनराज जी एक पता है देव आपको? को- नहीं नहीं वंदामी बाप नहीं। ध्यान में नहीं है, नाम नहीं देखिए, सुना ये दो हाँ गंध। नहीं सुना या तो तो है। किसी का प्रायवाची शब्द है कोई। मैं टिप्पण में देख लूंगी, टिप्पण भी शायद हो सकता है, देख करके आपको बताने के बाद रखते हैं। आप तैत याद रख लेना, कभी कभी मैं बोलती हूँ, मैं बाद में बता दूं, फिर मैं पूछते नहीं, मैं भी भूल जाती, वापस बोलती भी नहीं, तैत फोन कर दोस्त हो लग जाए। जाता। ठीक है, अब वापस याद दिला देना। गोदुम तैत गोदुंग जैसे मृगापुत्र के लिए भी जैसे 19 वाद्य है ना, उसमें भी वो 32 रानियों के साथ देव दो गुंदक की तरह वो भोग भोगता है। तो वो देव कौन से है वो देखना पड़ेगा, कौन सी कैटेगरी के हैं। तैत वंदा। ओके, ठीक है। Vandami now, Sami Swamiji ji. Sorry, I missed the class. हाँ हाँ ये टाइम बराबर है आपका आपके। आपका 4:15 तो हमारा 1:15 हुआ ना? हाँ आपका 1:15 हुआ, 3 घंटा अच्छा पीछे। अब अच्छा, तो मैं आगम का वंदामी अगर 1:15 हाँ 1:15 के हमारे दुपे के आगम कर सकते हैं क्या? आपको तो सुनना है, और आप हाँ जी। कंटिन्यू में नहीं कर रहे ना, मैं क्या करती हूँ एक श्लोक बोलती हूँ और फिर हिंदी बोलती हूँ ना, थोड़ा एक्सप्लेन भी अच्छा। करती हूँ। तो हाँ कंटिन्यू पर नहीं बोल सकते हैं, और हमारा टाइम हाँ तो सूत्र का कल्प आ जाता है, हम तो हाँ, बोल हमारा सकते नहीं आता है ना? हैं। आपको तो ऐसे आप क्या है कंटिन्यू नहीं सुन रहे ना, अच्छा, कंटिन्यू जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है ना वो नहीं पढ़ना होता है। ओके ओके, थैंक यू स्वामी जी। ये जो उत्तराधीन सूत्र है, कालिक सूत्र है। कालिक का अच्छा मतलब दिन के प्रथम प्रहर में और शाम के अंतिम प्रहर में वो पढ़ सकते हैं, उसको बोलते हैं कालिक। और 10वीं कालिक सूत्र उसको बोलते हैं उत्कालिक, क्योंकि वो केवल 12 से 1 बजे का जो टाइम होता है, त्रिसंध्या का जो टाइम होता है ना, उस समय नहीं पढ़ना होता, बाकी वो 10वें कालिक सूत्र यानी उत्कालिक सूत्र होते हैं, वो कभी भी पढ़ सकते हैं। 2 कैटेगरी होती है, कालिक और उत्कालिक। ठीक है, तो उत्तराधीन कालिक यानी पर्टिकुलर टाइम पर पढ़ सकते हैं, एनी टाइम नहीं पढ़ सकते। ओके स्वामी जी, या थैंक यू। वंदामी थोड़ा मॉर्निंग का टाइम सबको सूट करेंगे, आपको सूट करेगा वंदामी 10-11 ऐसे? वो टाइम सेट नहीं हो रहा है। मैं कानमल जी बोलती 9:30 बजे से कर सकते हैं, तो बोले 9:30 बजे बहुत जल्दी हो जाता है, बाकी 10:30 बजे मैं किसी को कुछ कराती हूँ, इसलिए वो टाइम सेट नहीं होता है। फिर मेरी भी 11:30 से क्लास होती है, तो वो टाइम मेरे को सेट नहीं होता है। तैत वंदामी। हम्म। और रात को भी तो पढ़ो नहीं होगा, क्योंकि रात के वो क्लासेस चलती है ना अपनी, इसलिए रात को भी सेट नहीं हो सकता है। नहीं तो रात को अपन शाम को भी कर सकते हैं प्रतिक्रमण के बाद। अभी तैत अपने क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन तो क्लास चलती है, ये सैटरडे सामयिक आ जाती है, तो एक फ्राइडे खाली रहता है। अगर केवल फ्राइडे फ्राइडे करना है तो अपन शाम को भी कर सकते हैं। आपको ये क्लास कितने दिन करनी है, रोज करनी है या वीक में 3 दिन करना है? बंदा में रोज ही ठीक रहे और की। हाँ, मंडे टू फ्राइडे बंदा भी ठीक रहेगा। मंडे टू फ्राइडे, शनि रवि छुट्टी, ठीक है। हाँ हाँ, तेज बाबू। तो आज आज फ्राइडे हो गया। हाँ हाँ इस वीक का फ्राइडे हो गया, तो शनि रवि तब अपन आज अभी शुरू किया है ना, तब एक बार में छोड़ते नहीं है, कल भी कर लेंगे अगर हाँ, आपको ओके बंदा में तो कोई बात नहीं। ठीक है स्टार्ट किया है हाँ ना। ठीक है बंद। कोई भी काम होता है 3 दिन कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो वो छूट जाता है, ऐसा होता है। ओके, तो ये वीकेंड भी बंदा में। इस वीकेंड में अभी हमारा स्वाध्याय भी नहीं है ना 2 बजे वाला, क्योंकि ओ, बाई वीकली होता है, तो इस वीक में नहीं है हमारा स्वाध्याय। तो अगर ओ, आप कहे तो अपन कर सकते हैं शनि ना रवि। ठीक बाबू हाँ ठीक। अगर कर आपको लगे कोई काम है तो देख लेना। संडे बंदा शनिवार में हमारी ज्ञानशाला होती है, तो अच्छा, कल तो संडे, हाँ संडे हमारी भी यहाँ पे 3 से 5 चलती है, तो अपन हाँ वही ठीक तो, कर लेंगे, संडे को छोड़ देंगे। हाँ कल कर सकते कल हैं। करने का भाव रखते हैं, फिर मंडे से वापस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके बंदा। ठीक है बंदा। ये टाइम ठीक बराबर है सब, कल 4। भी ये टाइम होगा वंदामी? हम्म, कल भी ये टाइम 4:15 बजे? हाँ यही टाइम ठीक है ना सबके लिए। हाँ बंदा में। ठीक ओके है वंदामी। ओके।